मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। पुदुचेरी के राजनीतिक घटनाक्रम पे थोड़ी बातचीत करने आए हैं। इस घटनाक्रम का अंत कुछ वैसा ही हुआ जैसे कयास लगाए जा रहे थे। कांग्रेस की सरकार गिर गई। सीएम थे वी नारायणसामी। विधानसभा के फ्लोर पर विश्वास मत नहीं जीत सके, सरकार गिर गई। नारायणसामी ने इस्तीफा दे दिया। सीएम के इस्तीफे के बाद आगे क्या होगा, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन उससे पहले जानिए कि दिन भर क्या क्या हुआ है। नारायणसामी सोमवार को सुबह तय वक्त पर विधानसभा पहुंच गए। 22 फरवरी तारीख। विश्वास मत से पहले भाषण दिया। भाषण में उन्होंने बीजेपी और साथ छोड़ के विधायकों पर निशाना साधा। उन्होंने जो कहा वो बता रहे हैं। ये जो पुदुचेरी में हो रहा है वो राजनीतिक वेश्यावृत्ति है, लेकिन सच ही जीतेगा। विधायकों को अपनी पार्टी के लिए वफादार रहना चाहिए। जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो जब जनता के सामने जाएंगे तो लोग उन्हें अवसरवादी कहेंगे। तमिलनाडु और पुदुचेरी में हम दो भाषाओं के सिस्टम से चलते हैं, लेकिन बीजेपी हम पर ज़बरदस्ती हिंदी लादना चाहती है। पूर्व एलजी किरण बेदी और विपक्ष ने मिलकर मेरी सरकार को गिराने की कोशिश की है। हमारे एमएलए हमेशा साथ रहे, इसलिए हम 5 साल सरकार चलाने में सफल रहे हैं। केंद्र सरकार ने फंड न देकर पुदुचेरी की जनता के साथ धोखा किया है। हमने डीएमके और स्वतंत्र एमएलए के साथ मिलकर सरकार बनाई, कई चुनावों का सामना किया, हम सभी उपचुनाव जीते। ये साफ बताता है कि पुदुचेरी की जनता हम पर भरोसा करती है। भाषण देने के बाद नारायणसामी ने अपने समर्थक विधायकों के साथ सदन से वॉकआउट कर दिया। अब नारायणसामी चूंकि विश्वास प्रस्ताव हार गए हैं, ऐसे में उन्होंने नवनियुक्त एलजी तमिलिसाई सुंदरराजन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर पुदुचेरी की सरकार को गिराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्पीकर की रूलिंग पूरी तरह से गलत है। केंद्र की बीजेपी सरकार, एनआर कांग्रेस और एआईएडीएमके ने 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स के दम पर हमारी सरकार गिरा दी है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पुदुचेरी की जनता और ये देश ऐसे लोगों को सबक सिखाएगा। अब आप सोचेंगे, पूछेंगे, एक कौतूहल होना जायज़ है कि पुदुचेरी विधानसभा का गणित क्या है। इस पूरे गणित पर ही खेल खेला जाता है सरकारों को गिराने का। तो कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के चलते गणित पूरी तरह से नारायणसामी सरकार के खिलाफ है। 33 सदस्यों वाली विधानसभा में अभी 26 विधायक ही हैं। कांग्रेस के पास स्पीकर मिलाकर अभी 9 एमएलए हैं। इसके अलावा उसे 2 डीएमके, 1 स्वतंत्र एमएलए का समर्थन भी मिला हुआ है। इस तरह से उसके पास 12 विधायक हैं, जबकि विपक्ष के पास ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के 7, एआईएडीएमके के 4 और बीजेपी के 3 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं। इस तरह विपक्ष के बाद कुल 14 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए 26 विधायकों वाली विधानसभा में 14 विधायकों की ही ज़रूरत है। अब आगे क्या होगा? आगे 2 रास्ते नज़र आते हैं। पहला रास्ता, जो सब कोई कयास लगा रहा है कि विपक्ष सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, वही वो अब तक विपक्ष में थे, उनकी बात की जा रही है। इसके लिए 14 विधायक चाहिए जो कि विपक्ष के पास मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं। चूँकि विधानसभा के कार्यकाल में बहुत कम दिन बचे हैं, ऐसे में ये उम्मीद कम ही है। अब 8 जून 2021 को पुदुचेरी विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ऐसे में दूसरा रास्ता ये है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए, फिर से फ्रेश इलेक्शन हो। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा पहले ही कह चुके हैं कि अगले कुछ महीनों में पुदुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ऐसे में सरकार का गिरना और कार्यकाल खत्म होने का भी पास होना थोड़े थोड़े इक्वेशन को ओपन करता है। ये खबर अमित लेकर आए थे। मैं हूं सिद्धांत, आप लल्लन टॉप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।